गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आइए करंट अफेयर के साथ हाजिर हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार नवजात बच्चों को मौत को रोकने के लिए सांस उपकरण की खोज की? तो याद रखिएगा, ये खोज की है आपकी सरकार, आपके राज्य असम ने। असम की बात कर लेते हैं तो असम की जो राजधानी है ये आपको पता होगी, दिसपुर है। और असम की बात करें तो जो यहाँ के जो सीएम हैं वो हेमंत बिस्वा हैं। और बात कर लिया जाए, ये असम की बात कर लेते तो असम में एक द्वीप है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, बड़ा नदी द्वीप। और किस नदी पे है पूछ ले तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर है ये, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और जो माजुली द्वीप है ये पहला आपके भारत का पहला द्वीपीय जिला है, भारत का पहला द्वीपीय जिला है। और यहाँ कौन सी जनजात रहती है? सर्वानंदा जनजात, यहाँ पे सोनोवाल जनजात रहती है। सर्वानंदा सोनोवाल जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ऐसा बनवाया था। और यहाँ पे जनजात पूछ ले कौन सी रहती है तो सोनोवाल जनजात यहाँ पे निवास करती है। आइए हम कुछ आगे बढ़ते हैं असम के बारे में। तो असम के जो यहाँ पे अच्छे अच्छे नेशनल पार्क है, तो पहला है ओरंग नेशनल पार्क, दूसरा है मानस नेशनल पार्क, तीसरा है नमेरी नेशनल पार्क, फिर है काजीरंगा नेशनल पार्क, एक सिंह गैंडे वाला नेशनल पार्क यही है। और नमेरी के बाद डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क कौन सा है? ये है। आइए और बात कर लेते हैं असम की। तो असम ने अभी हाल ही में 1000 मॉडल माने आधुनिकरण रूप से आंगनवाड़ी केंद्र बनाया। 1000 मॉडल माने आधुनिकरण रूप से आंगनवाड़ी का आपका क्या बनाया है? केंद्र बनाया है। और बात कर लेते हैं असम के बारे में। तो असम में अभी हाल ही में स्वर्णवीर नारी योजना की क्या की गई है? स्वर्णवीर नारी योजना की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। ये भी बातें आप याद रखना है। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आइए हम अपने आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो याद रखिएगा, ये रखी गई है अपने तमिलनाडु में। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ के सीएम हैं एम के स्टालिन। और यहाँ के राज्यपाल की बात करते हैं तो यहाँ के राज्यपाल हैं आर्यन रवि। और बात कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो याद रखिएगा, न्यू चाइल्ड पॉलिसी किसने लागू की? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु ने। न्यू चाइल्ड पॉलिसी, न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी उत्तर प्रदेश है, और न्यू चाइल्ड पॉलिसी कौन सी है? तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु है। आइए बात करते हैं, सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य के हैं? सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य के हैं? तो याद रखिएगा, 14 रामसर स्थल आपके कहाँ के हैं? यहाँ तमिलनाडु के हैं। अभी तमिलनाडु में एक टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। इसी को अवार्ड मिल चुका है T+2 माने टाइगर की संख्या को दुगना करने का अवार्ड इसे मिला है। और बात कर लेते हैं तमिलनाडु के। तो फर्स्ट समुद्री शैवाल पार्क किसने बनाया? तो याद रखिएगा, फर्स्ट समुद्री शैवाल पार्क कौन सा बनाया है? तो याद रखिएगा, ये तमिलनाडु है। और बात करते हैं, पहला ऊर्जा द्वीप किसने बनाया? तो याद रखिएगा, ये भी आपका कौन सा है? तमिलनाडु है। अगर और बात कर लेते हैं, फर्स्ट डुगोंग संरक्षण केंद्र किसने बनाया? तो ये भी आपके तमिलनाडु ने ही बनाया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी यहीं तमिलनाडु में ही 38वां जिला बनाया गया है। कौन सा जिला है 38वां? तो याद रखिएगा, मैलाथुथैर ये तमिलनाडु का कौन सा जिला बना है? 38वां जिला बना है। तो ये रही तमिलनाडु के बारे में इतनी नॉलेज। आइए हम आगे बढ़ते हैं। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? तो याद रखिएगा, ये देश बना है फिलीपींस। भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है इन्होंने खरीदेगा फिलीपींस। और ये देश का बात कर लेते हैं तो फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला।
मनीला में आपको पता होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का क्या है, हेडक्वार्टर है। एडीबी का क्या है, हेडक्वार्टर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला में है। यही मनीला में ही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। अनुसंधान संस्थान पूछ ले कहाँ पे है, तो मनीला में ही है। और बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम ब्रह्मोस की। ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की बात किया है तो ब्रह्मोस की चर्चा जरूरी है। ब्रह्मोस कब आया था, 1999 में। और बात करते हैं किसने देश से मिलके बना था, तो दो देश इंडिया और रूस से मिलके क्या बनाया, अपना ब्रह्मोस बनाया गया। और बात कर लेते हैं सेना में कब ब्रह्मोस शामिल हो गया था, 2006 में सेना में ब्रह्मोस को शामिल किया गया था। और बात करें इसके बारे में तो इसकी स्पीड कितनी है, तो याद रखिएगा 2.8 मैक है। 2.8 मैक अपने ब्रह्मोस की क्या है, स्पीड है। अभी हाल ही में ब्रह्मोस निर्माण केंद्र की स्थापना की गई है। ब्रह्मोस निर्माण केंद्र की स्थापना पूछे कहाँ की गई, तो याद रखिएगा ब्रह्मोस निर्माण केंद्र की स्थापना अपने लखनऊ में की गई है। लखनऊ में ब्रह्मोस निर्माण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, लखनऊ में। और इसका उद्घाटन किसने किया है, राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह ने की है इसका आपके क्या उद्घाटन। और बात कर लेते हैं इसके बारे में, तो इसका रेंज ब्रह्मोस का कितना है, तो याद रखिएगा 600 किलोमीटर इसका क्या है, मारक क्षमता है, रेंज है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। आइए हम आज बात करेंगे ओलंपिक के बारे में। ओलंपिक के पहला वीडियो आपको इतिहास ओलंपिक का चर्चा कर चुके थे। आज के करंट अफेयर में हम ओलंपिक 2020 की चर्चा करेंगे जो 2022 टोक्यो में हुआ था। पूरा हूबहू ओलंपिक की चर्चा हम करेंगे। आइए बात कर लेते हैं ओलंपिक 2020 की चर्चा करते हैं जी। तो सबसे पहले बात करें टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक 2020 की चर्चा कर लेते हैं। आइए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी कहाँ कब से कब तक हुआ, तो याद रखिएगा 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य कहाँ पे हुआ था, टोक्यो में हुआ था। ठीक है, 21 नंबर का था पूछ ले तो 32वां बता दीजिएगा। 32वें नंबर का ये ओलंपिक है, इम्पोर्टेंट बनता है। आइए इसके शुभांकर की बात करते हैं। तो इसका जो शुभांकर हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। शुभांकर क्या है, मिराई तोबा है। मिराई तोबा है इसका शुभांकर, ये लाइन आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। आइए बात कर लेते हैं। तो इसका जो आपका ध्येय वाक्य है, आपको बताए थे ध्येय वाक्य क्या है, तो याद रखिएगा ये आपका है सीटीएस अल्टियस फोर्टियस और एक नया ऐड हुआ है 2000 आपके इस वाले में 20 वाले में कम्यूटर। सीटीएस का मतलब होता है सबसे तेज, अल्टियस सबसे ऊंचा और फोर्टियस का मतलब होता है सबसे बलवान मजबूत। और इसका मतलब आ गया है नया, टुगेदर माने साथ साथ, क्योंकि कोरोना महामारी तेज थी इसलिए इसको कह दिया गया क्या, क्यूमनीटर। तो ये रहा हमारा क्या ध्येय वाक्य, सीटीएस अल्टियस फोर्टियस क्यूमनीटर, तेज ऊंचा बलवान और साथ साथ, ये हो गया। आइए कुछ और बात कर लेते हैं इसकी। तो इसका मुख्य विषय क्या था, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। मुख्य विषय क्या था, किस विषय पे फोकस किया गया, कोरोना से हम गुजर रहे थे तो इसका मुख्य विषय है यूनाइटेड बाई इमोशन। इसका मुख्य विषय है यूनाइटेड बाई इमोशन, ये याद रखना है आपको। पूछ लेगा विषय क्या है, ध्येय वाक्य अलग होता है, विषय अलग होता है। आइए और कुछ बात कर लेते हैं। इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया, तो कुल याद रखिएगा 206 देशों ने इसमें क्या किया था, भाग लिया था। ये लाइन इंपॉर्टेंट बनती है। और बात करें कुल कितने प्रतिस्पर्धा हुए थे, प्रतिस्पर्धा खेले गए, तो याद रखिएगा कुल प्रतिस्पर्धा कितनी थी इसमें तो 339 प्रतिस्पर्धा हुई थी। और कुल कितने खेल हुए थे, तो ये भी आपको याद रखनी है, कुल 33 खेल हुए थे। आप कहेंगे प्रतिस्पर्धा मीन्स जैसे
दौड़ है तो 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर ये प्रतिस्पर्धा में आ जाएगा, दौड़ एक खेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से खेल 33 हुए और प्रतिस्पर्धा कितने हुए, 339 हो गए। आइए और बात कर लेते हैं। जैसे इस खेल में बात करें, कुछ खेल ऐसे थे जो पहली बार शामिल हुए थे, तो जैसे बात कर लेते हैं 5 खेल ऐसे हैं जो पहली बार शामिल हुए थे। 5 खेल फर्स्ट बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं अच्छे लेवल के एग्जामों में। 5 खेल फर्स्ट बार शामिल हुए, पांचों का नाम आपको याद होना है। कराटे, दूसरा बात कर लेते हैं स्केटबोर्ड, स्केटबोर्ड आपने बचपन में खेला होगा। तीसरा बात करते हैं सर्फिंग, सर्फिंग बात कर लेते हैं, सर्फिंग बात करें। और चौथे की बात, सॉरी 4 खेल, 5 खेल की हम चर्चा कर दिए हैं, 4 खेल हुए थे, देखिए दिमाग में कभी कभी आ जाते हैं। आइए और बात कर लेते हैं। जैसे चौथे नंबर पे बात करें तो ये हो जाता है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग याद रखिएगा, ये 4 खेल हैं जो फर्स्ट बार शामिल हुए थे। पहला हम बता देते हैं, नाम है कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ये 4 खेल जो हैं इसमें पहली बार शामिल हुए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने की उम्मीद पूरी है। और आपसे बात कर लेते हैं तो एक पॉइंट आपको और बता दिया जाए कि अभी 13 साल बाद एक नया खेल शामिल हुआ है। 13 साल बाद, 13 वर्ष बाद, पहले वो शामिल था लेकिन 13 वर्ष साल बाद नया खेल शामिल हुआ है जिसका नाम आपको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, बेसबॉल। बेसबॉल ये नया खेल शामिल हुआ है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही बन जाता है कि कौन सा खेल अभी शामिल हुआ, पहले बंद हो गया था, तो याद रखिएगा बेसबॉल। और आगे बात कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है इस खेल की, तो इस खेल में पुरुषों की संख्या लगभग महिलाओं की संख्या लगभग पुरुषों के बराबर थी। 48.8% इस बार क्या की गई, महिला खिलाड़ी क्या की थी, भाग ली थी। इम्पोर्टेंट लाइन तो यहाँ से भी बन जाता है, महिला खिलाड़ी इस बार क्या की हैं, भाग ली हैं। आइए और आगे हम बात कर लेते हैं, इस ओलंपिक की चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे बात किए, टोक्यो जो है एक ऐसा शहर है जिसमें दो बार ओलंपिक का आयोजन हो चुका था, एक बार 1964 में और इस बार कितना, 2021 में। और बात कर लेते हैं ऐसा कौन सा शहर है जो सबसे ज़्यादा बार, आपको कमेंट करके बताना है, कल की वीडियो में आपको पढ़ाया गया है ऐसा कौन सा शहर है जो सबसे ज़्यादा बार ओलंपिक का आयोजन किया है, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आइए और बात कर लेते हैं हम आपके यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें कुछ और बातें, जैसे टोक्यो ओलंपिक की बात करें, हाँ ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। टोक्यो ओलंपिक में भारत की बात कर लेते हैं, टोक्यो ओलंपिक में भारत की बात कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत, टोक्यो में भारत क्या किया क्या नहीं किया, तो ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो सबसे बड़ी बात, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। इस 7 पदक में क्या क्या था, एक स्वर्ण पदक है, एक स्वर्ण पदक है और एक आपके 2 रजत है और आपके क्या हैं, 4 जो हैं ये कांस्य पदक हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। आपके सामने हम 7 की चर्चा कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्वर्ण की बात करें तो स्वर्ण कौन जीता है, नीरज चोपड़ा। स्वर्ण पदक कौन जीते हैं, नीरज चोपड़ा जीते हैं। और एक और स्वर्ण पदक जीता गया है हमारे यहाँ, तो आइए उनकी भी बात कर लेते हैं। एक ही स्वर्ण पदक है तो बाकी कहाँ से देखेंगे। अगर हम रजत पदक की बात करें तो रजत पदक में सबसे पहला पदक हमारा आया था मीराबाई चानू के द्वारा, मीराबाई चानू के द्वारा। और अभी इनके बारे में कुछ बात करना है, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। दूसरा आपके रजत पदक की बात कर लेते हैं, रवि कुमार दहिया ने जीता है। जी दिमाग में है, शब्द लिखना पड़ेगा धीरे धीरे। रवि कुमार दहिया, ये नहीं कि मतलब सीधे उतार दिया जाए, इसे कहीं लिखा गया हो, मतलब कहने का ये कि व्हाइट बोर्ड हो, व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया उसी को पढ़ के समझाना है, ऐसा तो हो नहीं है। तो इसलिए दिमाग से हर एक चीज़ उतारना पड़ता है एक एक करके। जो 4 कांस्य पदक है इसमें सबसे पहला पदक याद रखिएगा, ये हैं लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन ने क्या किया है, ये जीता है आपका कांस्य पदक। दूसरी बात कर लेते हैं, लवलीना बोरगोहेन के बाद याद रखिएगा पीवी सिंधु, जी हाँ पीवी सिंधु जीती हैं। और तीसरी बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा बजरंग पुनिया जीते हैं।
और चौथे नंबर की बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा अपनी हॉकी टीम जीती है, हॉकी टीम जीती है, ये याद रखिएगा, वो भी किसकी, पुरुष की हॉकी टीम जीती है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। तो लवलीना बोरगोहेन, पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया और हॉकी टीम। नीरज चोपड़ा जीते हैं, नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीते हैं, मीराबाई चानू रजत जीती हैं, रवि कुमार दहिया भी रजत जीते हैं। आइए हम नीरज चोपड़ा की कुछ बातें कर लेते हैं। तो नीरज चोपड़ा की अगर हम बात करें तो इन्होंने भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, 87.58 मीटर की दूरी क्या किया था, भाला फेंका था। 87.8 मीटर क्या फेंके थे, भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बताइए ये किस खेल से संबंधित हैं, तो नीरज चोपड़ा क्या है, भाला फेंक से संबंधित हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं, स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं, स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। पहले भारतीय कौन थे, आपको बताए थे कल के लेक्चर में, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो थे 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ये क्या जीते थे, स्वर्ण पदक जीते थे। ये बातें आप याद रखना है हर हालत में। आइए मीराबाई चानू की भी बात कर लेते हैं। मीराबाई चानू की बात करें तो ये लाइन इंपॉर्टेंट इनके लिए ये बन जाती है कि जो मीराबाई चानू हैं इन्होंने क्या जीता है, रजत पदक जीता है। किस खेल से संबंधित है, तो वेट लिफ्टिंग, मतलब कहने का भारोत्तोलन। हाँ, कभी कभी राज्य भी पूछ लेता है किस राज्य से, तो याद रखिएगा इनका संबंध जो है हरियाणा से है। और अब बात करें मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है, तो मीराबाई चानू का संबंध याद रखिएगा मणिपुर से है। इन्होंने, मीराबाई चानू ने किस में जीता है, भारोत्तोलन में जीता है। कितने किलो वर्ग में, ये बन जाएगा इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा 49 किलो वर्ग में। 49 किलो वर्ग में मीराबाई चानू ने क्या जीता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कुल कितना किलो उठाया था, 202 किलो उठाया था, 202 किलो उठाया था। एक में 87, एक में 115, 87 प्लस 115 केजी भार उठाई थी। आइए हम बात कर लेते हैं रवि कुमार दहिया की। तो रवि कुमार दहिया की बात करें, कहाँ किस खेल से संबंधित है, तो बस एक रेसलिंग यानी कुश्ती, कुश्ती से संबंधित है रवि कुमार दहिया। ये कितने किलोग्राम वर्ग में जीते थे, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, 57 किलोग्राम वर्ग में जीते थे। और बात कर लेते हैं कि ये कहाँ से हैं, ये लाइन तो आप लोग जानते हो यार, कुश्ती हरियाणा, हरियाणा से संबंधित हैं, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट लाइन बन जाता है। आइए बात कर लेते हैं किसको हराए थे, पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा रूस के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है जाऊर। जाऊर को हरा करके ये क्या किए हैं, ये मैच जीते हैं। तो रूस के जावूर को, ये पुराने बार के विश्व चैंपियन थे, इस बार हरा दिया गया इनको रवि कुमार दहिया द्वारा। इंपॉर्टेंट लाइन बन गया। आइए हम लवलीना बोरगोहेन की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम लवलीना बोरगोहेन को यहाँ लिखते हैं, लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन की चर्चा हम कर लेते हैं। बोरगोहेन की चर्चा अगर हम करें, जो एग्जाम में बन जाएगी इंपॉर्टेंट वही पढ़ना हमें। लवलीना बोरगोहेन की बात कर लेते हैं। तो ये क्या जीती हैं, कांस्य पदक जीती हैं। क्या जीती हैं, कांस्य पदक जीती हैं। किस खेल से संबंधित है लवलीना बोरगोहेन, तो ये मुक्का मारती हैं, मुक्केबाजी हैं। इनके मुक्के से बच के रहना भाई साहब। और ये कहाँ की खिलाड़ी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, नाम से पता चलेगा विदेशी लग रहा है लेकिन हाँ हमारे भारत की, असम की हैं। तो ये रहा आपके लवलीना बोरगोहेन के बारे में। आइए हम और बात करते हैं। अगर वर्ग पूछेगा तो याद रखिएगा 64 से 69 किलोग्राम में जीती हैं। आगे बात करते हैं पीवी सिंधु। पीवी सिंधु भी हमारी जीती हैं। तो आइए पीवी सिंधु की हम बात कर लेते हैं। तो जो पीवी सिंधु हैं, सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, ये क्या की हैं, ये किस खेल से संबंधित हैं आपसे पूछा जाएगा। तो पीवी सिंधु जो हैं बैडमिंटन से संबंधित हैं। और किस राज्य की हैं ये पूछ ले तो आंध्र प्रदेश राज्य की हैं पीवी सिंधु। ये लाइन इंपॉर्टेंट बन जाती है। और एक पॉइंट और ये याद रखिएगा, व्यक्तिगत 2 पदक जीतने वाली पहली महिला हैं। व्यक्तिगत 2 पदक जीतने वाली, 2 ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला हैं। और पहला पुरुष तो सुशील कुमार पीछे पढ़ाए हैं आपको, एक बार कांस्य जीते थे, एक बार रजत जीते थे। सुशील कुमार व्यक्तिगत में 2 पदक जीतने वाली फर्स्ट महिला, फर्स्ट महिला। ये फर्स्ट व्यक्ति नहीं कह सकते, फर्स्ट महिला कहेंगे, फर्स्ट व्यक्ति तो सुशील कुमार हो जाएंगे। आइए पीवी सिंधु के बाद हम बात कर लेते हैं बजरंग पुनिया की।
बजरंग पुनिया की अगर हम बात करें आपसे, तो बजरंग पुनिया की बात किया जाए तो बजरंग पुनिया भी कहाँ से हैं, किस खेल से संबंधित हैं, तो वही अपना पुराना सिस्टम बजरंग पुनिया कुश्ती से हैं। और बात कर लेते हैं कहाँ के हैं, तो हरियाणा के हैं। ये बजरंग पुनिया ने जीता है कुश्ती। आइए हम बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारा हॉकी टीम। यहाँ से क्वेश्चन ग्रुप डी एनटीपीसी दोनों में आए थे। हॉकी टीम की बात करें तो हॉकी टीम ने 5-4 से जीता है। किससे जीता है, 5-4 से। किसको हरा करके, यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, किसको हरा करके जीता है, जर्मनी को हरा करके 5-4 से भारत ने ये जीता है। और सबसे बड़ी बात है, 41 साल बाद भारत लगातार 8 गोल्ड, लगातार नहीं था लेकिन 8 गोल्ड जीता था भारत हॉकी में, लेकिन 41 साल बाद इस पदक जीता है भारत, किसमें, हॉकी में, कांस्य पदक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपसे पूछ ले इस समय जो हुआ था, इस समय हॉकी टीम के जो आपके कोच थे, कोच का नाम पूछा जाता है, तो कोच कौन थे, तो याद रखिए ग्राहम रीड। ग्राहम रीड है, इम्पोर्टेंट है, ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। बात समझ में आ गई। अब अगर आपसे पूछे इस हॉकी, कौन सी हॉकी टीम जो है वो गोल्ड मेडल जीती है, तो याद रखिएगा बेल्जियम ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा, बेल्जियम ने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो ये रहा हमारा क्या। आइए कुछ और बातें कर लेते हैं इसके बारे में, जैसे कुछ नए खिलाड़ी जो पहली बार शामिल हुए। जैसे बात करिया जाए पहले खिलाड़ी तो नेत्रा कुमनन। नेत्रा कुमनन किस खेल से, जो अभी पहली बार क्वालिफाई की हैं, तो नेत्रा कुमनन कौन सी खिलाड़ी हैं आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा ये नौकायान है, नौकायान से संबंधित है नेत्रा कुमनन। और बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा अदिति, अदिति कैसे लिखा जाता है यार, अदिति अशोक। जो अदिति अशोक हैं ये हैं क्या, गोल्फ से संबंधित हैं। ये भी पहली बार क्या किए हैं, भारत में क्वालिफाई की हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट भवानी देवी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये हैं आपकी क्या, तलवारबाजी, पहली महिला खिलाड़ी बनी है तलवारबाजी, भवानी देवी और तलवारबाजी, जी हाँ। और बात करें दीपक कबारा, दीपक काबरा, ये जो हैं भाई साहब याद रखिएगा, ये जिम्नास्टिक टीम में जज का रूप बने थे, जिम्नास्टिक टीम में जज बने थे, याद रखिएगा। और बात करते हैं पवन सिंह, पवन सिंह वो भोजपुरी गायक नहीं, पवन सिंह ये हैं, ये भी क्या बने थे, ज्यूरी सदस्य बने थे, ज्यूरी सदस्य बने थे। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गया। ये जज की भूमिका निभाए थे जिम्नास्टिक में और पवन सिंह ज्यूरी के सदस्य बने थे। ये लाइन आपके लिए क्या है, आपका इम्पोर्टेंट है। और एक है परिणीति नायक, परिणीति नायक, परिणीति नायक, और एक है परिणीति जो नायक हैं, ये क्या बनी है, ये बनी है आपके जिम्नास्टिक में, जो ऊंची कूद, बहुत ऊंची कूद के फिर नीचे आते हैं, जिम्नास्टिक के खिलाड़ी हैं। तो ये याद रखिएगा, 4-5 बातें बता दिए। नेत्रा कुमनन नौकायान से संबंधित, अदिति अशोक गोल्फ से, भवानी देवी तलवारबाजी, दीपक काबरा जज बने हैं, पवन सिंह ज्यूरी के सदस्य बने हैं, और परिणीति नायक जो हैं जिम्नास्टिक से क्वालिफाई की हैं। दीपा कर्माकर के बाद बात कर लेते हैं। तो ये रहा हमारी इतनी बातें। आइए हम अभी ओलंपिक के पदक तालिका की बात कर लेते हैं कि इस ओलंपिक में सबसे बेस्ट कौन रहा। तो पदक तालिका की अगर हम बात करें, पदक तालिका की अगर हम थोड़ा सा बहुत चर्चा कर लेते हैं, तो पदक तालिका में सबसे नंबर 1 कौन रहा, अपना अमेरिका, यूएसए रहा। तो इसने कितना गोल्ड जीता, कितने सिल्वर जीता, कितने ब्रांज जीता, टोटल कितने जीता, ये आपको यही बता देते हैं। तो गोल्ड किसने जीता है, आई थिंक 39, एक बार मैच कर लीजिएगा। 39 के बाद ये 41 था, ये 33 था, टोटल कितने, 9, 1, 10, 3, 13, 113 पदक थे। दूसरा बात कर लेते हैं चीन की। चीन ने कितना गोल्ड जीता था, 38 जीता था, और ये 32 था, और ये 18 था, और ये याद रखिएगा 88 था। और बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पे जापान था। जापान ने भी 27 गोल्ड मेडल जीता था, और ये 17 जीते थे, और ये 14, और ये 17, और टोटल 58। और बात कर लेते हैं भारत की। 48वें नंबर पे हम लोग अपने भारत थे। 48वें नंबर पे 1, 2,
4 और 7 अभी पीछे पड़े हैं। इतना आपको पढ़ना है, इसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो पदक तालिका में शीर्ष पर अमेरिका, भारत किस नंबर पर 48, अमेरिका से ज़्यादा कितना गोल्ड जीता था 39, चीन 38, जापान 27 और भारत अपना 1 गोल्ड मेडल जीता था। तो ये रहा हमारा ओलंपिक 2020 का चर्चा डीप में हमने किया है। अगर हमारा ये वीडियो मेहनत अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।